उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है और इस राज्य में वैसे भी पहाड़ों में उद्योग ना के बराबर हैं। जो हैं वो हैं छोटे कुटीर उद्योग। अगर इन कुटीर उद्योगों को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल जाए, थोड़ी मार्केटिंग मिल जाए तो ये ना सिर्फ अपना रोजगार बना सकते हैं बल्कि आसपास के जो महिलाएं पुरुष हैं उनको भी साथ में जोड़कर उनको भी स्वरोजगार से जोड़ सकते हैं। वैसे भी पहाड़ों में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका जूस, जैम, अचार तैयार किया जा सकता है। तो ऐसे ही एक कहानी आपके बीच लेकर हम आ रहे हैं सिमारखाल यानी पौड़ी गढ़वाल से। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। वैसे तो खाने में अचार की जो भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और पहाड़ों में से बहुत से उत्पाद होते हैं जिनका अचार बनाया जा सकता है। लिंगोड़ा है, उसके अलावा लहसुन, प्याज, यहाँ के जो आम होते हैं छोटे छोटे, उन सब का अचार बनता है। तो आज कहानी अचार और उससे जुड़े तमाम उत्पादों की कि कैसे एक परिवार दिल्ली से छोड़कर पहाड़ वापस आया और उसके बाद धीरे धीरे उसने अपना एक स्वरोजगार तैयार किया और न सिर्फ खुद वो आत्मनिर्भर हुए बल्कि आसपास के लोगों को भी वो इसमें जोड़ रहे हैं। तो 2016 में हम गांव आ गए थे दिल्ली से और 20-22 साल हम दिल्ली रहे। लेकिन हमने एक बार ये सोचा कि हम गांव जाएं और जो गांव का वातावरण है और कुछ अपने गढ़वाल में, अपने पहाड़ में ऐसी चीज़ करें कि घरेलू उद्योग लगाने की सोची हमने। तो हमने धीरे धीरे इसको ये करा कि गांव में जो प्रोडक्ट होते हैं, तो हमने गांव के जो प्रोडक्ट हैं हमारे लोकल फॉर फोकल, तो उसमें हमने फोकस डाला कि क्यों ना इस पे रिसर्च किया जाए। जैसे आंवला हो गया, तिमला हो गया, आम हो गया, कटहल हो गया और सिंबल हो गया, कचनार, गुइराल बोलते हैं जिसको। तो हमने इस पे धीरे धीरे से अपना काम शुरू किया और पहले हमने हल 1-8 किलो बनाया, फिर मार्केट में करा तो लोगों को पसंद आया। फिर हमने धीरे धीरे आज तक हम कम से कम 5-10 लोगों को रोज़गार देते हैं, प्लस जो NRLM के समूह हैं वो भी हमें कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। अचार में हमारा कम से कम 10 प्रकार का या 12 प्रकार का अचार बनाते हैं। जैसे आम हो गया, कटहल हो गया, लहसुन हो गया, आंवला हो गया, सिंबल हो गया, कचनार हो गया और प्याज का अचार हो गया और अदरक का हो गया। तो इस तरीके से गांव में जो भी घरेलू प्रोडक्ट होते हैं उनका अचार बनाते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आप गीठी पर भी काम कर रहे हैं। जी जी, गीठी का भी, जंगली गीठी होती है, इस पे भी हमने रिसर्च किया कि क्यों ना इसको भी ऑर्गेनिक के तौर पे अचार बनाया जाए और मार्केट में शुद्ध चीज़ लोगों को दिया जाए। दिल्ली की लाइफ तो पहले तो ठीक थी, फिर बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई। जैसे कि मतलब आवाज़ का है ही, मेरा एक साइड की नस ब्लॉक हो गई थी। तो उसमें पहले मैं सोशल वर्कर करती, वहाँ पे आशा का काम करती थी। तो बीच में तबीयत ख़राब होने के कारण, प्रदूषण के कारण मेरे को सांस लेने में ये सारी दिक्कतें आई। फिर डॉक्टरों की सलाह से मैं गढ़वाल आई, बोला कि आपको वातावरण यहाँ पे सही रहेगा। कुछ साल तक तो बीमार रही। फिर उसके बाद जब मैंने दिल्ली में देखा था कि गलियों में जैसे मैं विज़िट करने जाती थी तो मैंने लोगों को अचार पापड़ सुखाते हुए देखा था। तो मैं तब उन लोगों से बात करती थी कि आपने ये कैसे बनाए हैं।
तो उसी से मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं भी बनाऊँ ये चीज़। तो फिर मैंने घर पे स्टार्ट किया 1 किलो से। शुरुआत में तो बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि हमारा गांव ऐसे कि मतलब रोड में आने के लिए कम से कम 2 किलोमीटर होगा और वो भी चढ़ाई है। तो रोड से हम बिल्कुल दूर थे और हमारे मतलब जो अचार भी प्रोडक्ट कुछ भी बना रहे थे उसका प्रचार नहीं हो पा रहा था। तो शुरू में तो बहुत दिक्कतें आई, लेकिन अब जाके सरकार के सपोर्ट से, ब्लॉक के सपोर्ट से काफ़ी आगे हैं। पहले तो बहुत कम हुआ था, लेकिन जैसे इसी साल में हम गए थे, अभी तो 15 दिन का सरस करके आए देहरादून भी, और देहरादून में भी हमारी 1.5 लाख की सेल हुई थी। और अभी नोएडा में गए थे तो वहाँ पे 2-2.5 की वहाँ पे हुई थी, महाकौथिंग में 3 दिन की। तो इस साल तो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। और कुछ महिलाओं को भी आपने जोड़ा है, उनको भी रोजगार मिलता है? महिलाएं हैं मेरे साथ, मेरे ग्राम संगठन की है 25 महिलाएं जो मुझे रॉ मटेरियल देती हैं, और 3 यहाँ पे ऐसे परमानेंट है मेरे साथ कि जो मंथली पे काम करते हैं, जो अभी काम कर रहे हैं मेरे साथ। तो अपने समूह भी करते हैं और बाहर से रॉ मटेरियल, और अदर जैसे कोई महिला मंगल दल है या कोई भी, वो भी हमें रॉ मटेरियल देते हैं। जूस हमारा जैसे माल्टा हो गया, आंवला हो गया और बुरांस हो गया, और यहाँ थोड़ा सा कम मात्रा में ये एक वो होता है अजय, ये दूसरा फूल क्या होता है इसको, गुलाब का भी हमने बनाया, लेकिन यहाँ कम मात्रा में होता है, इसलिए थोड़ा सा हमने उस पर फोकस नहीं डाला। बाकी जो हमारे गांव में आंवला होता है और बुरांस होता है और माल्टे होते हैं और नींबू, इन चीज़ों का हम जूस ऑर्गेनिक तौर पे बनाते हैं। मार्केट का रिस्पांस कैसा है? मार्केट का भी उतना तो नहीं है, लेकिन फिर बेहतर है। 1-1.5 साल से काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि हम सरस में भी जाते हैं, जहाँ जहाँ एग्जीबिशन लगते हैं हम ब्लॉक के माध्यम से भी जाते हैं, प्राइवेट में भी जाते हैं, और बाकी यहाँ से भी सेल ठीक ठाक हो जाती है। दिल्ली, देहरादून, पूरे उत्तराखंड में हम अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। मुझे यहाँ 2 साल हो गए इनके साथ जुड़े हुए, और हम यहाँ सीज़न के हिसाब से अचार बनाते हैं, कटिंग करते हैं और जूस बनाते हैं, जैम बनता है, और साथ ही साथ हमें यहाँ रोज़गार मिल रखा है और हम काम भी सीख रहे हैं रोज़गार के साथ साथ। तो सीजन में किस सीजन में क्या क्या तैयार होता है? जैसे आजकल हम आंवले का अचार और गीठी हो गया और माल्टे का जूस बना रहे हैं, और मार्च अप्रैल में हम गुइराल, और अप्रैल मई में आम और तिमला और कटहल, इस चीज़ों का अचार बनाते हैं। हाँ, दान आदमी में भी हमारा दान दो, अपन टाइम पास करना खोनी, कभी काम करने बेजान दो, कभी दान आदमी घाम तपन बेजान पर काम करना रहना पर जब तक जीव है सका, ना माने था। क्या काम कर दो? इस जला का हम बटे बुआरी दगर कभी रंग ला, कभी वो चलो ना बैठो, अपन टाइम पास है और ठीक काम कर। क्या क्या अचार बना दो आप लोग? अचार क्या क्या बना दो? आंवला आया के भी शो, ये गीठी हुई ये, और आम हो आया, कई चीज़ बना दी नहीं, वो तो कत कई चीज़ें थोड़ा दान आदमी बोल भी जाना।
लोग अभी तक तो लोग वही आम का ही ज़्यादा वो रहता है, लेकिन अब जैसे हमने ये कर रखा है कि सिम्मल, तो जैसे सिमुल होता है तो उसके अचार का तो किसी को पता नहीं था कि ये भी होता है, तो वो दो चीज़ों में आ जाते हैं, एक तो आयुर्वेदिक हो गया और दूसरा अचार भी हो गया। तो जैसे अब सिम्मल की भी डिमांड है, आम का हो गया, कटहल का हो गया, और जैसे घर के आंवले हैं, आंवले का खट्टा मीठा जैम होता है, उसकी ज़्यादा डिमांड है। और जैसे गुइराल हो गया, कचनार, तो वो तो सीज़न पे ही बनता है और उसी टाइम उड़ जाता है, तो इन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड है। आप लोगों का शुरू से अचार पर फोकस? शुरू से हमारा पहले अचार पे ही फोकस था, लेकिन अब अचार के साथ साथ हम जूस, जैम, और अब ये जैसे अब कैंडी भी बना रहे हैं। फिर हम एक गीठी पे भी कर रहे हैं कि गीठी का अचार, और इसका फिर मैं सोच रही हूँ कि अभी जूस भी निकाला जाए, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक हो जाएगा। और सरकार का सहयोग? सरकार का सहयोग भी ठीक है, हमने सरकार का सहयोग भी लिया है, PMFME का भी लिया हमने NLM द्वारा, तो जिससे हमने मशीनें लगाई और 60% सब्सिडी मिली हमें। जो करना चाहे तो सरकार खड़ी? सरकार बहुत कुछ करती है, लेकिन करने वालों के लिए और मेहनत करने वालों के लिए तभी सरकार करती है। कुछ सरकार को भी दिखाना होता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सरकार उसमें बहुत फोकस करती है, और मेरे को लगता है कि जो काम कर रहे हैं तो उनको तो काफ़ी सपोर्ट मिलता है सरकार से। इस कमरे में हमारा मशीन स्टोर है, और ये हमारी मिक्सचर मशीन है, जिसको मिक्सचर मशीन, इसमें हम अचार मिक्स करते हैं। ये हमारा पल्पर है, जिसमें हम जैम बनाते हैं। ये हमारा जूस की मशीन है, ग्राइंडर, और ये चक्की है जिसमें हम मसाला खुद पीसते हैं अचार के लिए। और ये हमारा गार्लिक छिलर है, लहसुन छीलने वाली मशीन है। और ये हमारी दाल पीसने वाली मशीनें हैं, जिसमें हम बढ़िया बनाते हैं, कई प्रकार के दाल पीसते हैं, बढ़िया बनाते हैं। और यहाँ हमारा ये सीलिंग मशीन है, और इसमें हमारा स्टोर है, जितने भी अचार बनाते हैं हम स्टोर कर देते हैं सीजनली। जिस सीजन में जो चीज़ें होती है उसको हम टंकियों में प्रिजर्व कर देते हैं पूरे साल भर के लिए। और यहाँ हमारा ये स्टोर है। ये हमारा माल्टे का जूस है, ये हमारा आंवले का जूस है, शुगर फ्री और शुगर वाला भी। और ये हमारा नींबू जूस है, ये बुरांस का जूस है। और ये हमारी वैक्यूम मशीन है, जिसको वैक्यूम करते हैं, दाल वगैरह कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको वैक्यूम कर देते हैं। ये हमारा बद्री गाय का घी है, गांव का, छोटी गाय का। और ये हमारे सारे प्रोडक्ट अचार हैं, लहसुन का हो गया, ये मिर्च कटहल का हो गया, और कई प्रकार के अचार हैं, कटहल, प्याज का, और अदरक का, आम का, लिंगोड़े का, और नींबू का, कई प्रकार के अचार बनाते हैं। ये हमारा जख्या हो गया, ये भांग का दाना हो गया, ये हमारे राजमा हो गए, गांव के छीमी बोलते हैं हम इसको। और ये लोबिया, और ये मिक्स दाल गांव के, ये झंगोरा है। और ये मल्टीग्रेन आटा है, ये रयास हो गया, ये उड़द हो गया, मंडवे का आटा हो गया। और फिलहाल तो हमारे पास ये सौंठ पाउडर हो गया, जैसे ये फिनाइल भी बनाते हैं, ये दूसरा समूह बनाता है, लेकिन हमने उनका प्रोडक्ट भी रखा है यहाँ। आज से 30-40 साल पहले पहाड़ों में जो
पहाड़ के उत्पाद हैं या जो प्रोडक्ट हैं वो ना के बराबर थे, लेकिन राज्य गठन के बाद तेज़ी से माल्टा, बुरांस, इनके जो जूस हैं, उसके अलावा बहुत सारे और भी प्रोडक्ट लोगों ने प्रयोग किए और मार्केट में वो सफल भी रहे। कुछ ऐसा ही प्रयोग जो दसमाना दंपति हैं उन्होंने भी किया, और अब ये पूरा जो आउटलेट है उसमें आप जो रंग बिरंगे जूस और अचार देख रहे हैं उसका एक नायाब उदाहरण है। ये अभी ऑनलाइन तो नहीं है, लेकिन भविष्य में ये जो तमाम प्रोडक्ट हैं ये ऑनलाइन भी मिलेंगे, इनकी कोशिश जारी है। लेकिन फ़िलहाल अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप इनसे सीधे संपर्क करके इन प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं और पहाड़ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान दे सकते हैं। इस तरह की भविष्य में भी कहानियां हम आपको दिखाएंगे ताकि आपको पता चले कि पहाड़ में भी कुछ लोग पहाड़ को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल। देणु हई जया पतनामा देवा, देणु हई जया पतनामा देवा। जौ की भूमि माँ यौरो कारिया, जौ की भूमि माँ यौरो कारिया। न्यूता म्यारा पिताजी बर्मा को चेला, हमारा बर्मा जी गया काशी गहना।